साल 1996 चाइना का एक दूर दराज इलाका और माउंट बाइगोंग नामी एक पहाड़। यहाँ कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि अचानक उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उनके होश उड़ा दिए। उन्होंने देखा कि पहाड़ के अंदर लोहे की पाइप्स का एक पूरा इंजीनियरिंग सिस्टम बना हुआ था। शॉकिंग बात सिर्फ पाइप्स का मिलना नहीं था, बल्कि हैरानी की बात यह थी कि ये पाइप्स यहाँ आई कहां से। इस जगह मीलों तक न कोई इंसानी आबादी थी और ना ही कभी रही थी। ये सिर्फ एक सुनसान और वीरान रेगिस्तान था। लेकिन असल झटका तब लगा जब इन पाइप्स का केमिकल एनालिसिस किया गया। पता चला कि ये पाइप्स इस दौर की हैं ही नहीं। ये उस जमाने की हैं जब इंसान को ये तक नहीं पता था कि लोहा होता क्या है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, रिसर्च में इन पाइप्स के अंदर एक ऐसा मटेरियल मिला जो इस दुनिया का है ही नहीं। तो फिर ये पाइप्स यहाँ आई कैसे? क्या ये किसी सुपर एडवांस्ड कबीले का काम था या फिर किसी ऐसी मखलूक का जो इस धरती की थी ही नहीं? हिस्टोरा टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। आज हम माउंट बाइगोंग के उन आयरन वेन्स का राज खोलेंगे जिसने साइंस की बुनियादें हिला दी हैं। इस जगह की खोज वहां के एक लोकल शख्स बाई यानजून ने 1996 में की थी। वो दरअसल अपने रोजाना के काम के लिए निकला था और पुराने फॉसिल्स की तलाश में माउंट बाइगोंग पहुंच गया। ये जगह अपनी पुरानी मिट्टी की वजह से मशहूर थी, लेकिन बाई यानजून को नहीं पता था कि वो एक ऐसी मिस्ट्री की तरफ बढ़ रहा है जिससे पूरी दुनिया शॉक होने वाली थी। माउंट बाइगोंग दूर से देखने में एक अजीम पिरामिड जैसा दिखता है। जब बाई यानजून इस पहाड़ के बिल्कुल करीब पहुंचा तो उसके सामने 3 गारें यानी केव्स थीं। ये केव्स बिल्कुल परफेक्ट ट्रायंगुलर शेप में थीं। 2 गारें तो छोटी थीं और मिट्टी से दबी हुई थीं, लेकिन एक गार बहुत बड़ी थी। जब बाई यानजून और उसकी टीम इस गार के अंदर गई तो उनके होश उड़ गए। पहाड़ की छत से लेकर फर्श तक हर तरफ लोहे की पाइप्स का जाल बिछा हुआ था। बाई यानजून ने देखा कि एक पाइप का डायमीटर तकरीबन 40 सेंटीमीटर था, जो पहाड़ की चोटी से सीधा जमीन के अंदर जा रही थी। उसने मजीद गौर किया तो गुफा की दीवारों में दर्जनों छोटी छोटी पाइप्स क्रिस क्रॉस पैटर्न में फिट थीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी मॉडर्न फैक्ट्री का प्लम्बिंग सिस्टम होता है। बाहर निकलकर जब उसने टोसन लेक के किनारे देखा तो वहां भी यही मंजर था। पहाड़ से निकलकर ये पाइप्स सीधा उस जहरीली झील के नमकीन पानी में जा रही थीं। बाई यानजून के जहन में सिर्फ एक ही सवाल था, ये सब क्या है और यहाँ किसने बनाया? उस वक्त तक किसी को नहीं पता था कि ये दरियाफ्त साइंस की दुनिया में एक कयामत ले आएगी, क्योंकि जब इन पाइप्स को लैब भेजा गया तो उनकी उम्र और उनका मटेरियल देखकर बड़े बड़े साइंटिस्ट्स के पसीने छूट गए। ये इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक कमरे या लैब तक महदूद नहीं रही। साल 2002 में जब ये खबर दुनिया भर में फैल गई तो चाइना की हुकूमत ने एक बहुत बड़ी रिसर्च टीम माउंट बाइगोंग भेजने का फैसला किया। ये कोई आम टीम नहीं थी। इसमें बीजिंग के टॉप जियोलॉजिस्ट्स, आर्कियोलॉजिस्ट्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट शामिल थे। जब ये लोग उन वीरान पहाड़ों में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर वो खुद दंग रह गए। माउंट बाइगोंग के आसपास का माहौल किसी दूसरे प्लेनेट जैसा लग रहा था। साइंटिस्ट्स ने वहां पहुंचते ही पूरे इलाके को घेर लिया। उन्होंने ना सिर्फ उन 3 ट्रायंगुलर केव्स की जांच की, बल्कि उन्होंने टोसन लेक के किनारे पर भी खुदाई शुरू कर दी। वहां उन्हें ऐसी ऐसी पाइप्स मिली जो मिट्टी के अंदर मीलों तक जा रही थीं। बाज पाइप्स की हालत इतनी परफेक्ट थी कि लगता था जैसे उन्हें अभी कुछ वक्त पहले ही बिछाया गया हो। इन एक्सपर्ट्स ने वहां से मिट्टी, पत्थर और पाइप्स के ताजा सैंपल्स जमा किए ताकि उन्हें मजीद एडवांस टेस्ट्स के लिए ले जाया जा सके। लेकिन जैसे जैसे उनकी रिसर्च आगे बढ़ी, उनका डर और हैरानी भी बढ़ती गई, क्योंकि उन्हें वहां पाइप्स के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी मिल रही थीं जो साइंस की किसी किताब में नहीं लिखी थीं। माउंट बाइगोंग से लाए गए उन सैंपल्स को जब बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी की लैब में रखा गया तो पूरी टीम को लगा था कि ये कोई आम सी पुरानी चीज होगी। लेकिन जब उन्होंने मशीन्स ऑन की और रिजल्ट स्क्रीन पर आए तो पूरी लैब में सन्नाटा छा गया। सबसे पहले इनका केमिकल एनालिसिस किया गया। रिपोर्ट में लिखा था कि ये पाइप्स 92% आम मिनरल्स जैसे फेरिक ऑक्साइड, सिलिकॉन और कैल्शियम से बनी है। ये वो चीजें हैं जो हमारी जमीन पर आम मिलती हैं। लेकिन दोस्तों, असली झटका अभी बाकी था। रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि इन पाइप्स का 8% हिस्सा एक ऐसे मटेरियल से बना है जिसे हमारी दुनिया की कोई भी मशीन पहचानने से कासिर है। 1990s और 2000s की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी ये नहीं बता सकी कि वो 8% मटेरियल क्या है और कहां से आया है। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब थर्मोल्यूमिनेसेंस टेक्निक के जरिए इन पाइप्स की असली उम्र निकाली गई। जब रिजल्ट स्क्रीन पर फ्लैश हुआ
तो साइंटिस्ट्स के होश उड़ गए। ये पाइप्स 1,50,000 साल पुरानी थी। जी हाँ, आपने सही सुना, 1,50,000 साल। ये वो वक्त था जब दुनिया में इंसानों का कोई वजूद ही नहीं था जो लोहा पिघलाकर पाइप बना सके। साइंस के मुताबिक इंसान ने लोहा पिघलाना सिर्फ 3,000 साल पहले सीखा है। तो फिर 1.5 लाख साल पहले किसने पहाड़ के अंदर ये पाइप्स बिछाए? किसने वो अनजान 8% मटेरियल इस लोहे में मिलाया? और किसने इतनी परफेक्ट इंजीनियरिंग की जो आज भी इंटैक्ट है? अब साइंस के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, सिवाय कुछ अजीबोगरीब थ्योरीज के। जब 1.5 लाख साल पुरानी रिपोर्ट सामने आई तो पूरी दुनिया में हल्ला मच गया। साइंस को इसका जवाब देना ही था। 2007 में कुछ चाइनीज जियोलॉजिस्ट्स ने एक ऐसी थ्योरी पेश की जिसने सबको हैरान कर दिया। उनका कहना था कि ये पाइप्स कोई इंजीनियरिंग नहीं बल्कि फॉसिलाइज्ड ट्री रूट्स हैं। उनका दावा था कि लाखों साल पहले यहाँ दरख्त हुआ करते थे। वो दरख्त मिट्टी में दब गए और उनकी जड़ों में मिनरल्स जमा हो गए। वक्त के साथ लकड़ी खत्म हो गई और पीछे लोहे की पाइप्स जैसा स्ट्रक्चर रह गया। ये थियरी सुनने में जितनी आसान लगती है, हकीकत में उतनी ही कमजोर है। अगर ये सिर्फ दरख्त थे तो इनमें वो 8% अनजान मटेरियल कहाँ से आया? अब सुनिए उस 8% का असली राज। साइंटिस्ट्स ने जब इसे मजीद डीपली स्कैन किया तो पता चला कि ये 8% कोई एक एलिमेंट नहीं बल्कि ऐसी इम्प्योरिटीज हैं जो जमीन पर बहुत कम पाई जाती हैं। मिस्ट्री आर्टिकल्स इसे एलियन मेटल कहते हैं, लेकिन रिसर्चर्स का एक ग्रुप मानता है कि ये 8% दरअसल हाई लेवल रेडियो एक्टिविटी का निशान है। जी हाँ, इन पाइप्स के आसपास और इनके मटेरियल में रेडियो एक्टिविटी पाई गई है। जब 1.5 लाख साल पुरानी रिपोर्ट सामने आई तो पूरी दुनिया में हल्ला मच गया। साइंस को इसका जवाब देना ही था। 2007 में कुछ चाइनीज जियोलॉजिस्ट्स ने एक ऐसी थ्योरी पेश की जिसने सबको हैरान कर दिया। उनका कहना था कि ये पाइप्स कोई इंजीनियरिंग नहीं बल्कि फॉसिलाइज्ड ट्री रूट्स हैं। उनका दावा था कि लाखों साल पहले यहाँ दरख्त हुआ करते थे। वो दरख्त मिट्टी में दब गए और उनकी जड़ों में मिनरल्स जमा हो गए। वक्त के साथ लकड़ी खत्म हो गई और पीछे लोहे की पाइप्स जैसा स्ट्रक्चर रह गया। अब सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ दरख्तों की जड़ें थीं, तो उनमें रेडिएशन कहाँ से आई? दरख्त तो रेडियो एक्टिव नहीं होते, और सबसे बड़ी बात, दरख्त की जड़ें टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, लेकिन ये पाइप्स अंदर से बिल्कुल हॉलो और परफेक्टली गोल हैं। क्या कुदरत इतनी परफेक्ट इंजीनियरिंग कर सकती है, या फिर ये 8% मटेरियल दुनिया को बताने के लिए एक पर्दा है ताकि असलियत छुपा ली जाए? असलियत शायद ये है कि ये पाइप्स किसी ऐसे प्रोसेस का हिस्सा थीं जो हमारी समझ से बाहर है। शायद ये किसी पुरानी मखलूक का केमिकल प्लांट था जहां वो 8% मटेरियल एज अ फ्यूल या कैटलिस्ट इस्तेमाल होता था। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि ये पाइप्स क्या हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब वहां क्या हो रहा है। आज माउंट बायगोंग का वो पूरा इलाका एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया बन चुका है। चाइनीज गवर्नमेंट ने वहां आम लोगों और इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स का जाना बंद कर दिया है। अगर ये सिर्फ पुराने दरख्तों की जड़ें हैं तो फिर वहां इतनी सीक्रेसी क्यों? लोग क्लेम करते हैं कि वहां अब एक खुफिया मिलिट्री बेस बन चुका है और वो उन पाइप्स के रेडियो एक्टिव असरात पर काम कर रहे हैं। क्या ये वाकई कुदरत का कोई अजीब करिश्मा है, या फिर हमारी जमीन के नीचे किसी पुरस्रार मखलूक का पूरा प्लम्बिंग सिस्टम बिछा हुआ है? क्या 1.5 लाख साल पहले कोई ऐसी सिविलाइजेशन यहाँ मौजूद थी जो हमसे कहीं ज्यादा एडवांस थी? साइंस के पास दबी कुचली थ्योरीज तो हैं, मगर उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। माउंट बायगोंग की ये लोहे की रगें आज भी वहां मौजूद है, खामोश लेकिन एक बहुत बड़े राज को अपने अंदर समेटे हुए। आपका क्या ख्याल है? क्या हम इस दुनिया में पहली बार इतने एडवांस हुए हैं, या हिस्ट्री खुद को दोहरा रही है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही मजीद दिमाग घुमा देने वाली मिस्ट्रीज के लिए हिस्टोरा टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।